हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक अनगिनत पासा है। इस पासे को 2 बार उछाला गया है। मान ले कि ए घटना तो निरूपित करती है पहली उछाल पर विषम संख्या प्रकट होना, और बी घटना निरूपित करती है द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना। हमें बताना है कि घटनाओं ए और बी के स्वतंत्रता का परीक्षण कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो मुख्य अवधारणा में सबसे पहली चीज आ जाती है स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं कैसे निर्धारित करते हैं कोई घटना स्वतंत्र है कि नहीं। मतलब किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता को कोई प्रभाव नहीं डाले, तो इस तरह की घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। इसके शर्त अपने पास इस तरह से होती है पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों के एक साथ घटने की प्रायिकताएं इनके अलग अलग घटने की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरह से हम स्वतंत्रता का परीक्षण करते हैं। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में हमें क्या बोला है कि एक पासा है जिसको 2 बार उछाल रहे हैं, तो इसके लिए प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं। प्रतिदर्श समष्टि, पासे को एक पासे को 2 बार उछालो चाहे 2 पासों को 1 बार उछालो, अपने पास प्रतिदर्श समष्टि में 36 अवयव आने वाले हैं। और वो कौन कौन से होंगे इसको लिख देते हैं। देखो 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए। इसी तरह 2 के साथ भी यही क्रम चलता रहेगा। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, यही क्रम 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ चलता रहेगा। तो सबको एक साथ लिख देता हूं मैं। तो ये देखो, ये हमने प्रतिदर्श समष्टि में सारे के सारे अवयव लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें अवयवों की संख्या भी लिख देंगे। इसको एस से निरूपित कर देते हैं। ये कोई समुच्चय एस से निरूपित कर देते हैं। इसमें अवयवों की संख्या 36 होगी। अब घटनाएं निर्धारित कर देते हैं। 2 घटनाएं अपने को दे रखी है। पहली घटना अपने को दे रखी है पहले पासे पर विषम संख्या। पहले पासे पर विषम संख्या आना। ठीक है, पहले पासे पर विषम संख्या आना। तो हम लोग डायरेक्ट इसके लिए इसमें कितने अवयव है वो देख लेंगे, क्योंकि हमने प्रतिदर्श समष्टि पहले ही लिख रखी है। तो इसमें देखो पहले पासे पर विषम संख्या कहाँ कहाँ आ रही है। अगर मैं इस पूरी पंक्ति की बात करूं तो इन सभी में अपने पास पहले पासे पर विषम संख्या आ रही है। इसी तरह तीसरी वाली पंक्ति में बात करूं तो सभी पे विषम संख्या आ रही है पहले पासे पर। इसी तरह इसमें भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये रखेंगे हम लोग। इसमें कितने अवयव आ गए, 18 अवयव आ गए टोटल। इसी तरह बी दूसरे पासे पर विषम संख्या आना। दूसरे पासे विषम संख्या आना, तो इसके लिए हम लोग इस देख लेते हैं कितने अपने पास संख्याएं बन रही है। तो यहां से देखो दूसरे पासे विषम संख्या कहाँ कहाँ आ रही है। अपने पास इसमें आ रही है, इसमें आ रही है। ये जो पहला स्तंभ है इस पूरे में दूसरे पासे पर विषम संख्या आ रही है, तीसरे स्तंभ में आ रही है। ठीक है, और इसी तरह अपने पास 5वें स्तंभ में भी आ रही है। तो ये अपने पास 18 अवयव इसमें भी आ गए। तो एन बी की मैं बात करता हूं, तो एन बी में कितने अवयव है, बी में कितने अवयव है, 18। अब चलते हैं, ये एन ए निकाल लिया, एन बी निकाल लिया, तो इनसे प्रायिकता निकाल सकते हैं हम लोग। पी ए की प्रायिकता किसके बराबर आ जाएगी, एन ए बटा में एन एस, जो प्रतिदर्श समष्टि है उसमें। तो 18 बटा में 36 टोटल आ गया 1/2 के। इसी तरह अगर मैं पी बी निकालना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगा एन बी बटा में एन एस। तो ये आ जाएगा 18/36, टोटल मिला के ये आ जाएगा 1/2 के बराबर। अब स्वतंत्रता का परीक्षण करने के लिए हमें पी ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये घटना मानना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो पहले पासे पर भी विषम संख्या है और दूसरे पासे पर, दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो, मतलब दोनों पासों पर विषम संख्या आना। अब हमने जो टिक किए हैं ना प्रतिदर्श समष्टि में, वो देख लेंगे किसमें उभयनिष्ठ है। अगर जिनमें उभयनिष्ठ है वो वाले यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। तो देखो ये पहला वाला ये आ गया अपने पास। ठीक है, ये 1, दूसरा 2 3, फिर आता है, फिर 4 5 6, फिर आएगा 7 8 9। ये 9 संख्याएं ऐसी है जिन पर दोनों पासों पर विषम संख्याएं आ रही है।
ठीक है, 9 अवयव ऐसे है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितने अवयव है इसमें, 9 अवयव है। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखो एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें अवयव है 9। तो इसकी प्रायिकता किसके बराबर आ जाएगी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर में एन ए इंटरसेक्शन बी बटा में भाग लगेगा एन एस का, तो ये आ जाएगा 9/36 बराबर में 1/4। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान 1/4 के बराबर आ गया, जो कि बराबर है पी ए गुणा में पी बी, और ये किन के बराबर है, 1/2 गुणा में 1/2, तो ये भी 1/4 के बराबर है। मतलब ये स्वतंत्रता का जो परीक्षण है इसकी शर्त को संतुष्ट करती है। मतलब कह सकते हैं कि दिए हुई दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, दोनों घटनाएं स्वतंत्र है। और केवल ये हमें यही बताना था, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।